आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ की मैथ 212 DE मैकेनिकल सेकेंड ईयर की, जिसमें हमने कंप्लीट कर ली हैं लेक्चर 14। ठीक है, यानी कि 40 हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 41 है, जिसमें आज हम जो सवाल नंबर करेंगे सवाल नंबर 3 करेंगे और एक्सरसाइज है 2.3 सेकेंड ईयर। ठीक है, इसमें इससे पहले हमने लेक्चर में 2.2 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 2.3 का सवाल नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया है। जिसका 2.3 के सवाल नंबर 1 की ज़रूरत है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक वहां से आप ले सकते हैं। शुरू करने से पहले सवाल को, मेरा नाम आकिब महमूद और मैं आपको मैथ 212 DE मैकेनिकल करा रहा हूँ। आज वाले रूल का जो नाम है हमारे पास, जिसका आज हमने आगाज़ करना है, इस रूल का नाम है बाय चेन रूल। ठीक है, बाय चेन रूल की पहचान आपके पास इस तरह होगी कि आपके पास दो रकमें होंगी इक्वल टू के फॉर्म में। कितनी रकमें होंगी? दो रकमें आपके पास इक्वल टू के फॉर्म में होगी। और ये आपके पास कौन सी रूल आ गया? बाय चेन रूल। तो बाय चेन रूल क्या होता है आपके पास? ठीक है, बाय चेन रूल, पहली बात जो हमने पहले रूल किया था, हमने पावर रूल किया था। फिर पावर रूल के अंदर दो रूल थे, एक आपके पास सिंपल पावर रूल था और एक आपके पास होल पावर रूल था। और उसके बाद हमने किया दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट का रूल, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन का रूल किया। आज हमारे पास है कौन सा रूल? आज हमारे पास है बाय चेन रूल। बाय चेन रूल की पहचान याद रख लें स्टूडेंट्स कि आपके पास इक्वल टू के फॉर्म में जब भी पढ़ा होगा सवाल, तो ये आपके पास कौन सी रूल आ रहा है? बाय चेन रूल आ रहा है। ठीक है, तो हम करते हैं बाय चेन रूल। क्या होता है कि आपके पास लेट किया कि दो रकमें पड़ी आपके पास, और एक कर लेते हैं कि आपके पास क्या पड़ा हुआ है? एक्स पड़ा हुआ है। एक आपके पास वाई पड़ा हुआ है इक्वल टू के फॉर्म में, और एक आपके पास एक्स पड़ा हुआ है इक्वल टू के फॉर्म में। अब मैं बराबर की बात कर रहा हूँ, अंदर की बात नहीं कर रहा मैं इस वक्त। इक्वल टू के बाद अगर आपके पास थीटा चल रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेके चलेंगे, अगर आपके पास टी चल रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू टी लेके चलेंगे। क्यों? एक्स और वाई आपके पास बराबर के निशान में आ गया, तो वहाँ पर आप अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर सकते। ये याद रख लें बात कि जब भी आपके पास इक्वल टू के फॉर्म में एक्स आ जाए या वाई आ जाए, तो हमने उसको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ना एक्स करना है, ना ही हमने क्या करना है? वाई करना है, बल्कि क्या करना है? अब यहाँ पर टी का जिक्र कर रहे हैं तो टी कर लेंगे। जब आपके पास थीटा का जिक्र करेगा तो हम फिर थीटा ले लेंगे। ठीक है, क्या रूल होता है मेरे पास? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। अब टी का जिक्र किया है तो मैं यहाँ पर टी लगा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी की मदद से, मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। ये आपके पास होता है बाय चेन रूल। ठीक है, अब शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले हमने इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले अगेन एक्स बराबर है हमारे पास टी प्लस टू के बराबर है। किसके बराबर है? एक्स हमारा टी प्लस टू के बराबर है। ये होने के बाद आपने क्या करना है? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर लेना। क्यों? टी का जिक्र किया तो हमने क्या किया? फिर टी ही कर लिया। ठीक है, अच्छा ये क्या बन जाएगा फिर? डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। पहले हमारे पास y था तो डी वाई बाई डी एक्स बनता था, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लेने के बाद। अब हमारे पास क्या आ रहा है? टी आ रहा है, तो हमने क्या करना है? इसके बाद इसको हमने टी में बदल लेना। ठीक है, इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा? डी ए बाई डी टी। यहाँ पर क्या था पहले x, अब हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है? टी आ रहा है। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके इसको आप लिख लो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, अब इसको उठा के पहले टी के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करा लें अलग अलग करके। ठीक है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस फिर इसके साथ मल्टीप्लाई आप करा लें। अब देखें आपके पास जब भी कांस्टेंट आएगा डेरिवेटिव में बिना, अब यहाँ पर टी की बात की थी, अब ये टी के बगैर आ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा? आपके पास जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जीरो के बराबर हो गया। अब ये दोनों सेम हो गई हैं, डी टी बाई डी टी। ठीक है, वैसे क्या होता था कि डी एक्स बाई डी एक्स है, यानी कि एक्स के यहाँ पर आगे किसके बराबर है? वो आपके पास वन के बराबर है। अगर इसकी जगह पर टी आ जाए और नीचे भी टी लिखा हो तब भी आपके पास किसके बराबर है? वो वन के बराबर है। तो यहाँ से ये क्या हो गया? आपके पास वन हो गया। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या निकल के आई? आपके पास वन निकल के आ गई। ठीक हो गया, तो ये आपके पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यूज निकल के आ गई है। अब किसकी निकालनी है? आपने वाई की निकालनी है। ठीक है, तो वाई के लिए क्या करूँगा मैं? सबसे पहले y बराबर है हमारे पास किसके बराबर है? टू टी का स्क्वायर प्लस टू के बराबर है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी क्या करेगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेगा किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी टी बन जाएगा इक्वल टू डी और डी टी होल के साथ कर लें 2t का स्क्वायर प्लस 2 कर लें। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, अब अलग अलग करके मल्टीप्लाई करा लें, डी और डी टी के साथ 2t का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा लें प्लस डी और डी टी के साथ आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा लें। कराने के बाद फिर क्या करेंगे आप, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट लिखा हुआ ना, जब भी आपके पास t के साथ x के साथ, अब यहाँ पर t का जिक्र कर रहे हैं तो आपके पास t के साथ जब भी आपके पास क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, इस कांस्टेंट को उठा के अपने शुरू में लिख लेना है, 2 शुरू में चला गया। अब यहाँ पर आपके पास पड़ा हुआ t का स्क्वायर, यानी कि पावर का रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल क्या होता है, पावर क्या आ जाएगी शुरू में, पावर शुरू में आ गई, पावर में से आपने कम किया -1 किया और फिर पावर के बगैर लिख लिया प्लस, ये से हो जाए ना ख़त्म, क्यों, बिना x के है, बिना t के है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा 0, ये 0 हो गया आपके पास। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी टी बराबर है 2 2 4, क्या बन जाएगा 4t बन जाएगा, और ये डी टी बाई डी टी आपके पास 1 के बराबर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दोनों फाइंड हो गई आपके पास, y भी आ गया x भी आ गया। अब हम लगाते हैं बाय चेन रूल। ठीक है, कौन से रूल है हमारे पास, बाय चेन रूल। वो क्या होता है, अब y का जिक्र किया है, x का जिक्र किया है, तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। y का जिक्र किया इक्वल टू के फॉर्म में, और x का जिक्र किया तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब डी वाई सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी वाई बटा डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बटा डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी किसके बराबर है, 4t के बराबर है, ये 4t मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1/1 के बराबर। 1 को 1 से कैंसिल कर दी, क्या बच गया आपके पास, 4t बच गया। तो आपके पास किसकी वैल्यूज निकल के आ गई है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज निकल के आ गई है। और स्टूडेंट्स यही आपका आंसर, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसका आगाज़ करने से पहले आपके पास इस वक्त आप थीटा का जिक्र कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अब थीटा लिख लेना है। ठीक है, और इन सवालों में फाइंड क्या करना होता है, हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है। क्यों, एक हमारे पास x लिखा हुआ इक्वल टू के फॉर्म में, और एक हमारे पास y लिखा हुआ है इक्वल टू के फॉर्म। ठीक है, और इस रूल का नाम भी क्या है आपके पास, बाय चेन रूल। इसकी पहचान कैसे, आपके पास 2 रकमें आपके पास इक्वल टू के फॉर्म में आ रही। अब हम सबसे पहले एक्स को हल कर लेते हैं। x बराबर है थीटा का स्क्वायर माइनस थीटा -1। ठीक हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा आएगा, x हमारे पास बराबर के निशान में। इसके बाद क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर है किसके बराबर है, डी ओवर डी थीटा, थीटा का स्क्वायर माइनस थीटा -1। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर, अब डी और डी थीटा को उठा के सबके साथ मल्टीप्लाई करा लें अलग अलग करके। स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया थीटा का स्क्वायर, माइनस इसको उठा के थीटा से मल्टीप्लाई करा लिया तो ये थीटा आ गया, माइनस इसको उठा के कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करा लिया तो 1 आ गया आपके पास। ठीक हो गया, अब क्या करना है कि डी एक्स बाई डी थीटा बराबर है। अब यहाँ पर आपके पास पावर का रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल क्या होता है, ये जो पावर है ये यहाँ पर शुरू में आ जाएगी। पावर में से आपने क्या करना होता है, कम करना होता है, यानी कि इसकी जो पावर है उसमें से आपने कम किया और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि एंगल को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। माइनस ये देने दोनों सेम हो गए ना, तो ये क्या होगा आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि माइनस का 1 बच गया। और ये कांस्टेंट आपके पास 0 के बराबर है, लिखने की जरूरत है इसको नहीं है। अगर इस टाइम ये भी सेम हो गया, ये भी कैंसिल हो गया आपके पास, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू 2 थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। 2 थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। मेरी चीज़ हल नहीं होता है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। अब हमने क्या निकालना है, y निकालना है। तो y की वैल्यूज क्या होती है हमारे पास, y बराबर है 2 थीटा का स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1। ठीक है,
तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे, एक्स से करेंगे। तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई थीटा इक्वल टू डी ओवर डी थीटा 2 थीटा का स्क्वायर प्लस थीटा प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम डी ओवर डी थीटा को उठा के सबके साथ अलग अलग करके मल्टीप्लाई करा लें। डी वाई बाई डी थीटा बराबर है, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कराया सबसे पहले, डी ओवर डी थीटा 2 थीटा का स्क्वायर प्लस इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कराया, डी ओवर डी थीटा थीटा आ गया प्लस इसको उठा के 1 से मल्टीप्लाई कराया, तो डी ओवर डी थीटा का कांस्टेंट मतलब के 1 आ गया। अब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बराबर है 2 थीटा का स्क्वायर है, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को उठा के शुरू में लिख लें, पहले कांस्टेंट शुरू में आ गया। इसके बाद यहाँ पे लग रहा है पावर का रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर आ गई जाती है शुरू में, पावर शुरू में आ गई, पावर में से क्या करते हैं हम एक कम करते हैं और फिर पावर के बगैर लिख लेते हैं, पावर के बगैर, प्लस डी थीटा बाई डी थीटा आपके पास 1 के बराबर हो गया और ये आपके पास 0 के बराबर हो गया, लिखने की ज़रूरत तो उसको नहीं है। अगले स्टेप में अगेन डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 2 2 4 थीटा प्लस का 1 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास किसकी निकल के आ गई वैल्यूज़, डी वाई बाई डी थीटा के निकल के आ गई है वैल्यूज़, दोनों का निकल आई है। अब हम लगा लेंगे बाय चेन रूल। ठीक है, आप लिखें अब बाय चेन रूल। वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है डी वाई बाई डी थीटा। हमेशा याद रखना आपके पास क्या आएगा, वाई पहले आएगा आपके पास, एक्स इसके बाद में आएगा। ठीक है, थीटा की बात की, थीटा नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 4 थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 4 थीटा प्लस 1 के बटा 2 थीटा माइनस 1 के, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। अब हमारे पास सवाल नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट है, कहते हैं एक्स बराबर है ए थीटा का क्यूब, वाई बराबर है बी थीटा माइनस 1 बाई टी है थीटा के। अब यहाँ पर थीटा की बात की है। ठीक है, हम सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, एक्स बराबर है ए थीटा का क्यूब है आपके पास, एक्स बराबर किसके, ए थीटा के क्यूब के बराबर है। अब थीटा क्यूब यानी थीटा की बात कर रहे हैं, तो हमने फिर किसके नाम लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर है डी ओवर डी थीटा, साथ में क्या आ जाएगा, ए थीटा का क्यूब आ जाएगा। अब जब भी एक्स वाई थीटा जो भी है आपके पास, अगर उसके साथ कॉन्स्टेंट कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है जो विद रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है, उसके साथ अगर कोई कॉन्स्टेंट आ रहा है या कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है, उसको उठा के आपने शुरू में लिख लेना, यानी कि ए आपके पास किस में आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे देखें पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, थीटा का क्यूब है मतलब थीटा की पावर पड़ेगी आपके पास। पावर रूल क्या होता है, इस पावर को बिठा के शुरू में लिख लेंगे, पावर शुरू में आ गई। ठीक है, अच्छा पावर में से आपने क्या करना है, एक कम कर देना है और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव यानी कि बगैर उसके यानी कि बगैर पावर के ले लें दोबारा। पावर शुरू में, पावर में से कम किया और फिर पावर के बगैर, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो डी एक्स बाई डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 3a थीटा के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये आपके पास कौन सी बन के आएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन के आ गई। अब हमने क्या निकालना है, y बराबर है b थीटा माइनस 1 बाई थीटा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस थीटा को उठा के ऊपर ले जाते हैं, जब हम ऊपर लेकर गए तो ये माइनस का बन गया। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या था, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का रूल अप्लाई कर सकते थे। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सवाल आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाता आपसे। ठीक है, तो अब विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा बराबर है डी बाई डी थीटा। इस बी को उठा करना शुरू में लिख लें आप पहले ही। ठीक है, अच्छा थीटा माइनस थीटा का पावर माइनस की 1 आ गई आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद
डी वाई बाई डी थीटा बराबर है, सबसे पहले क्या आ जाएगा बी, इसके बाद इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लें, डी बाई डी थीटा को थीटा से मल्टीप्लाई करा लिया, माइनस इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करा लें, डी बाई डी थीटा को उठा के थीटा की पावर -1 से मल्टीप्लाई करा लिया, तो क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा बी वैसे का वैसे, ये हो गया 1 के बराबर, माइनस अब ये पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से हम एक कम करते हैं और फिर पावर के बगैर लिख लेंगे, ठीक है, पावर के बगैर लिख लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर है बी 1 माइनस माइनस प्लस थीटा की पावर कितनी बन जाएगी -2, और ये आपके पास डी थीटा बाई डी थीटा 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर है बी 1 प्लस, अब थीटा की पावर कितनी आपके पास आ रही है इस वक्त, माइनस की पावर आ रही है, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कराएंगे तो क्या बन जाएगा थीटा का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कैसे लेंगे, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी थीटा का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा थीटा का स्क्वायर, किस तरह लिया लेट के यहाँ पर नीचे क्या लिखा 1, इन दोनों को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कराया तो थीटा का स्क्वायर बन गया, थीटा को स्क्वायर को उठा के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कराया थीटा का स्क्वायर बन गया, 1 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 बन गए, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन नंबर 2 बन के आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है बाय चेन रूल, वो क्या होता है बाय चेन रूल, क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर है डी ओवर यानी कि डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, अब y की वैल्यूज आपके पास क्या लिखी है इसको बी थीटा का स्क्वायर प्लस 1 बटा थीटा का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 बटा 3a थीटा का स्क्वायर, 3a थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करें आप डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, इस वाले को उठा के इसके साथ आगे डिवाइड करा लें, b बटा 3a को बाहर इस थीटा का स्क्वायर को थीटा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा लें, थीटा का स्क्वायर प्लस 1 बटा थीटा की पावर 4 बन जाएगी, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी।